हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब ताइवुन स्कूल प्रिंसिपल को एक्सपोज करता है, लेकिन एक्सपोज तो वो भी हुआ है। राइन उससे कहती है कि तुम इससे बाहर कैसे निकलोगे। वो कहता है कि ये मेरा मसला है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल टेंशन में है क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद एजुकेशन ऑफिस के लोग स्कूल आ पहुंचते हैं और वो डायरेक्टर से कहते हैं कि आपके स्कूल के अगेंस्ट बहुत से कंप्लेंट रिसीव हुए थे, लेकिन अब मैथ कंपटीशन का वीडियो प्रूफ भी मौजूद है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। डायरेक्टर जो ताइवुन का फादर है वो उनकी बातें सुन टेंस होता है क्योंकि उसकी रेपुटेशन खराब हुई है। बाद में वो ताइवुन को पनिशमेंट देता है ताकि स्टूडेंट समझे कि वो सिंसियर है स्कूल के साथ। टीचर्स उसे एडवाइस करते हैं कि हमें मैथ कंपटीशन फेयर कराना होगा, तभी स्टूडेंट्स बिलीव करेंगे। ये सुन के ताइवुन खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता था। ताइवुन का पनिशमेंट नोटिस देख स्टूडेंट्स खुश होते हैं और स्टूडेंट एक्स की तारीफ करते हैं और समझते हैं कि उसने ताइवुन के साथ अच्छा किया, पर उन सबको नहीं पता कि दरअसल स्टूडेंट एक्स वो खुद है, सिर्फ राइन ही सच जानती है। 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलता है, उसमें ही चैन, बेटना और 2 स्टूडेंट्स और भी है। उन्हें टेंशन होने लगती है कि कहीं स्टूडेंट एक्स का नेक्स्ट टारगेट हम तो नहीं होंगे। वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो सब स्टूडेंट एक्स को एक्सपोज करेंगे। उसके बाद सीक्रेट हाइड आउट प्लेस में हम ताइवुन को थोड़ा सैड देखते हैं। राइन अब तक समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जॉनकी की डेथ के बाद ताइवुन का डैड उस पर गुस्सा थे और ताइवुन से कहा था कि उसकी रेपुटेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी की जान नहीं। शायद इसी वजह से ताइवुन ने अपने आप को एक्सपोज करके डैड को एहसास दिलाना चाहता है कि किसी की जान से ज्यादा रेपुटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। राइन सोचती है कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से ताइवुन ने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर शिम अनाउंस करता है कि स्कूल के बाद मैथ कंपटीशन होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैथ कंपटीशन दरअसल सॉन्ग दाई विन कर चुका है। हर कोई उसे कांग्रेस कहता है। सब स्टूडेंट एक्स की तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी वजह से कंपटीशन फेयर हुआ। ताइवुन उनकी बातें सुन लेता है। दरअसल अगर वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करता तो उसके डैड प्लान बना चुके थे कि कंपटीशन ताइवुन ही विन करेगा। देखते हैं कब सबको पता चलेगा कि स्टूडेंट एक्स तो ताइवुन था। स्कूल में ताइवुन सॉन्ग दाई से कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए मुझे, वरना मैं विन करता कंपटीशन। लेकिन सॉन्ग दाई के दिल में अब तक नफरत भरी हुई है। वो ताइवुन को ब्लेम करता है। यहाँ हमें महसूस होता है कि ताइवुन चाहता है कि सॉन्ग दाई और वो पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बने। देखना होगा क्या उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो पाएगी या नहीं। ही चैन मिलता है सॉन्ग दाई से और उसे कहता है कि मेरे फादर मुझे माफ नहीं करेंगे अगर मैं फाइनल्स में फर्स्ट नहीं आया। सॉन्ग दाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, लेकिन फिर भी ही चैन खुश नहीं क्योंकि उसका प्लान है कि वो किसी तरह सॉन्ग दाई को बीट करके फर्स्ट आए। दरअसल सॉन्ग दाई की मजबूरी है क्योंकि वो ही चैन को ट्यूशन पढ़ाता है, उसे एग्जाम्स टिप्स देता है जिसके उसे पैसे मिलते हैं, बेनिफिट्स भी। वो उन पैसों की मदद से आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। प्रिंसिपल टीचर शिम से कहता है कि स्टूडेंट इवोल्यूशन तुम्हारी क्लास के लीक हुए थे, इसका मतलब कि स्टूडेंट एक्स तुम्हारी क्लास में से है। एक स्टूडेंट आके क्लास में सबको बताता है कि स्टूडेंट एक्स तो हमारी क्लास में है। राइन ताइवुन को देखती है, उसे अब फिक्र होने लगी है कि कहीं ताइवुन पकड़ा ना जाए। ताइवुन को राइन के साथ देख सॉन्ग दाई शक करने लगता है कि कहीं राइन स्टूडेंट एक्स तो नहीं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो स्टूडेंट एक्स होती तो वो ताइवुन के करीब ना होती। नेक्स्ट डे स्कूल में राइन मिलती है सॉन्ग दाई से, जिसके बाद दोनों म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी सॉन्ग दाई की गर्लफ्रेंड आती है। उन दोनों को साथ देख जेलस होती है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। ताइवुन भी उनको साथ देख के शॉक्ड होता है क्योंकि वो राइन को लाइक करने लगा है। वो आके सॉन्ग दाई से कहता है कि मुझे राइन से बात करनी है अकेले में, मतलब कि वो जेलस होके ऐसा कहता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ताइवुन कोशिश करता है कि राइन उसके साथ वैसे ही म्यूजिक एंजॉय करे जैसे वो सॉन्ग दाई के साथ कर रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेट होता है, एयरबड फेंक के स्पीकर को ऑन कर देता है, ये सोच के कि कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं खुश हो जाऊं। फिर से एक स्टूडेंट आके क्लास में अनाउंस करता है कि प्रिंसिपल को डिसमिस कर दिया गया है। ये सुन के ताइवुन और सब स्टूडेंट्स खुश होते हैं, लेकिन राइन को हम नर्वस देखते हैं। देखना होगा किस वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि नामजू को एहसास होने लगा है कि उसने झूठ बोल के अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। हर कोई उसे रिच समझता है। अगर फ्यूचर में उसका सच सामने आया तो सॉन्ग दाई का क्या रिएक्शन होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट डे स्कूल में एजुकेशन बोर्ड ऑडिटर्स के लोग विजिट करने आए हुए हैं, पर दूसरी तरफ बेटना फिर से बुरा से लड़ती है, उसे चोर कहती है। दोनों की आपस में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी एजुकेशन ऑडिटर्स लोग हॉल में दाखिल होते हैं। वो सब देख लेते हैं। टीचर्स दोनों को शट अप कॉल देता है। टीचर शिम इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, पर उसे लगता है कि बुरा गलत नहीं थी। वो टीचर जंग से पूछने की कोशिश करता है कि तुम तो बुरा की होम रूम टीचर थी, तुम बताओ उसके बारे में, पर वो कुछ नहीं बताती। बाद में हम देखते हैं कि बुरा टीचर जंग से कुछ कहती है। उन दोनों का पास्ट से ताल्लुक है, देखना होगा कैसे। टीचर शिम और लेडी ऑफिसर परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि कौन हो सकता है स्टूडेंट एक्स। टीचर शिम उसे कहता है कि उस रात जो स्टूडेंट्स आए थे टीचर्स ऑफिस में, शायद वो मेरे स्टूडेंट्स थे। 이게 이뻐. 어우, 예쁘네. उसके बाद लेडी ऑफिसर को हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम जल्दी से स्टूडेंट एक्स को पकड़ो, स्कूल मैसअप हो गया है, हमें उसे पकड़ना होगा। राइन और ताइवुन दोनों साथ होते हैं कि तभी लेडी ऑफिसर राइन को अपने साथ ले जाती है। टीचर गू उससे पूछता है कि तुम उस रात टीचर्स ऑफिस में क्या कर रही थी। मतलब कि लेडी ऑफिसर ने टीचर गू को सब बता दिया था। वो राइन से कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, तुम उस दिन किसी के साथ गई थी, बताओ वो कौन है। राइन ये सुन के टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो नहीं बताना चाहती कि वो ताइवुन के साथ गई थी। टीचर गो उसे कहता है कि बताओ वरना हम तुम्हें ब्लेम करेंगे, तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन राइन उनको कुछ भी नहीं बताती। जब वो बाहर आती है तो ताइवुन पूछता है, वो उसे सब बताती है। ताइवुन उसे कहता है कि फिर तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ गई थी। ताइवुन को एहसास हो चुका है कि राइन मुश्किल में फंस चुकी है। देखते हैं कि अब वो कैसे उसे बचाएगा। रात को ताइवुन सोच में होता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे राइन बच जाए। नेक्स्ट डे जब ताइवुन स्कूल आता है तो उसका मूड थोड़ा टेंस होता है। राइन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो जाता है टीचर गू के पास और कहता है कि वो मैं था जो उस दिन टीचर्स ऑफिस में गया था। क्या सोच के ताइवुन ने ऐसा बोला है। टीचर शिम और सॉन्ग दाई ये सुन के शॉक्ड होते हैं। ताइवुन ने फिर से राइन को सेव करने की कोशिश की है। देखते हैं क्या इस बार वो राइन को बचा पाएगा या नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।